Steamed chicken dumplings with dip sauce. By Sugar and Spice, cooked with seema. रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डम्पलिंग्स की फिलिंग बनाएंगे। यहाँ हमने 500 ग्राम हरी प्याज ली है। हरी प्याज के ग्रीन हिस्से को हम बहुत बारीक काट लेंगे। इसके बाद हरी प्याज का जो सफ़ेद हिस्सा बल्ब कहलाता है उसको हम बारीक काट कर फाइन चॉप कर लेंगे। यहाँ मैंने अदरक का 2 इंच का बड़ा टुकड़ा लिया है और उसको मैं बारीक चॉप कर लूँगी। और उसके साथ ही लहसुन के 7 से 8 जवे लिए हैं और उनको भी मैं बारीक चॉप कर लूँगी। 1 किलो बारीक पिसा हुआ चिकन का कीमा, इसको शामिल कर देंगे एक बर्तन में। इसके अंदर हम डाल देंगे चॉप किया हुआ लहसुन और चॉप की हुई अदरक। नमक 1 टेबल स्पून, सफ़ेद मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, जिसको दखनी मिर्च भी कहते हैं, काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, सफ़ेद सिरका 1 टेबल स्पून, ऑयस्टर सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, तमाम चॉप की हुई और कटी हुई हरी प्याज। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कीमे में मिक्स करना है और हाथों से मुझे उस वक्त तक इसको मसलना है जब तक इस कीमे का लेस मेरे हाथ में महसूस नहीं होता। डम्पलिंग्स की स्टफिंग तैयार हो चुकी है। इसको हम ढक के 2 घंटे के लिए रख देंगे। 200 ग्राम हरी प्याज का ग्रीन पार्ट लेकर उसको ग्राइंडर में डाल के 1 गिलास पानी के साथ पीस लीजिए। अब इसको छलनी में या किसी बारीक कपड़े में छान लीजिए। इसी तरह 2 गाजर मैंने ली हैं 400 ग्राम, उसको काट कर और उसको भी 1 गिलास पानी से मैं पीस लूँगी ग्राइंडर में। और इसको भी बारीक पीसने के बाद छलनी में या किसी बारीक मलमल के कपड़े में छान के इसका पानी अलग कर लेंगे। डम्पलिंग्स की रैपिंग बनाने के लिए हमें मैदा चाहिए 2 कप। 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद हरी प्याज के हरे हिस्से को जो हमने पीस के रखा था उसका पानी हम इसमें शामिल कर देंगे। अल्लाह ताला ने हमें सब्जियों की शक्ल में सिर्फ ग़िज़ाइयत ही नहीं दी बल्कि बहुत खूबसूरत रंगों से भी नवाजा है। तो हमने सोचा फूड कलर के बजाय हम कुदरती रंग को इस्तेमाल करते हैं। कितना खूबसूरत ग्रीन कलर इस पे आ चुका है। इस आटे को हमें बहुत अच्छी तरह गूंदना है और ना बहुत ज़्यादा ये पतला होना चाहिए ना बहुत ही ज़्यादा सख्त। अगर आपको लगता है कि आटा पतला हो गया है तो उसके अंदर थोड़ा सा मैदा शामिल कर लीजिए। अब इसको एयर टाइट कवर करके हम आधा घंटे के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हमने दोबारा 2 कप मैदा लिया है, उसमें आधा चमचा नमक डाला है और पहले प्रोसीजर की तरह से इसमें गाजर का रंग यानी गाजर का पानी शामिल कर देंगे। बहुत खूबसूरत ऑरेंज कलर ये हमें इस डो में देगा।
व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत कलरफुल डम्पलिंग्स और मोमोज़ आपके लिए बनाने जा रही हूँ। सेकंड डो भी हमारी तैयार हो गई है। देखें, ये इतना टाइट होना चाहिए। इसको भी हम कवर करके रख देंगे। तीसरे बोल में भी हम 2 कप मैदा लेंगे, आधा चमचा नमक डालेंगे और इसको सादे पानी से गूंद लेंगे। ये हमें वाइट ही कलर में रिक्वायर्ड है। तीनों डो तैयार हो गई हैं। तीनों को हमने आधे घंटे के लिए रख दिया था। रेस्ट होने के बाद ये और अच्छी से फूल जाती हैं। ये देखें। अब इसके हम डम्पलिंग्स और मोमोज के रैपिंग बनाएंगे। अब तमाम प्रोसीजर को आपको बहुत गौर से देखना है। इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी, या ये कहिए कि 4 पेड़े बना लेंगे इसके हम, और एक एक पेड़े को हम रोल करते जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको एक पेड़ा रोल करके बताती हूँ कि मुझे कलरफुल रैपर्स कैसे बनाने हैं। सफ़ेद आटे को हल्का सा रोल करके हमने लंबाई में रख लिया है। अब इसी तरह दोनों कलरफुल डो को अलग अलग हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तीनों डो को अलग अलग पोर्शन जब कर लेंगे तो फिर उसको अलग बोल्स में थोड़ा थोड़ा सूखा आटा छिड़क कर अलग रख देंगे, ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। अब सबसे पहले गाजर के पानी से जो मैंने आटा गूंदा था उसका एक पेड़ा मैं लूँगी और उसकी हम एक रोटी की तरह से शक्ल बना लेंगे। आप चाहें रोटी की तरह शक्ल बना लीजिए या रेक्टेंगुलर शेप में कर लीजिए, इट्स अप टू यू। और उसके अंदर सफ़ेद रोल जो हमने बनाया था एक पेड़े का, उसको अंदर रखकर रोल कर देंगे। मेन चीज़ जो हमें करनी है वो वाइट हिस्सा अंदर रोल करना है और कलरफुल हिस्सा बाहर रहेगा। हरी प्याज के पानी से बनाए गए ग्रीन पेड़े को भी हम इसी तरह से कर लेंगे। देखिए, पूरा प्रोसीजर जो आप मुझे करते हुए देख रहे हैं, आपको ऐसे ही करना है। हाथों से लंबा कर लीजिए इस पेड़े को और इस तरह लंबा शेप देखकर इसको 2 हिस्सों में हम इसलिए कट कर रहे हैं कि हमें छोटे छोटे पेड़े काटने में आसानी हो। यह आपके ऊपर है कि आपको कितने बड़े डम्पलिंग्स बनाने हैं। मुझे इस साइज़ के बनाने थे तो मैं इतना ही चौड़ा काटूंगी। अब इसके ऊपर सूखा आटा हम डाल देंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। अभी हमारे पेड़े बनके तैयार हो गए हैं। इनको हम गोल छोटी छोटी सी रोटी की शक्ल देंगे। बिल्कुल रोटी की तरह, जिस तरह बीच में से कम दबाइए और किनारे इसके आगे बढ़ाते जाइए। देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है और ये बहुत ही प्यारे और कलरफुल डम्पलिंग्स बनने जा रहे हैं। ये इस शेप में, इस साइज़ में हम बन के तैयार होंगे। इतनी पतले इनके किनारे होने चाहिए। दोनों कलर्स में आपको बेल के दिखा देती हूँ। बहुत खूबसूरत रैपर्स हमारे बन के तैयार हो गए हैं। इसके अंदर बारी आती है स्टफिंग करने की। अब जो कीमा हमने तैयार किया था, मैरिनेट किया था, उसको इसमें हम भरेंगे। रैपर के बीच में 1 टेबल स्पून कीमा डालिए और उसको इस तरह फोल्ड कर दीजिए। सबसे आसान तरीका यही है इसका, और कांटे की मदद से बिल्कुल इस तरह प्रेस कर दें हल्के हाथ से, ताकि ये एक दूसरे से जुड़ जाएं। इस तरह ये बन जाएगा। सबसे आसान तरीका इसका ये है। और एक और मैं आपको फ्लावर की शेप में बनाना बताती हूँ। 1 टेबल स्पून फिलिंग हमने इसमें डाली
और उसको इस तरह से आपने डबल रैप किया। अब दोनों अंगूठों के बीच में इसके एक हिस्से को रख के हल्का हल्का सा चुन्नट दीजिए, बिल्कुल इस तरह। बहुत आसान है और इसको बीच में से प्रेस कर दें। ये देखिए बहुत खूबसूरत फूल बन के तैयार हो चुका है। यहाँ मैंने तमाम मोमोज तैयार कर लिए हैं और इनको डिफरेंट शेप्स दिए हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जब आप इनके रैपर्स बना रहे हों या आपने डम्पलिंग्स बना ली हों, मोमोज बना लिए हों, तो इनके ऊपर हल्का हल्का मैदा छिड़कते जाइए ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। यहाँ मैंने डिफरेंट शेप्स दिए हैं। ये कुछ फूलों का सा शेप आ रहा है और सीपी का शेप मैंने दिया है, जो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया। सबसे आसान तरीका वही है इसका बनाने का। यहाँ पे कुछ और शेल्स बनाए हैं, आप जैसे चाहें बना सकते हैं। यहाँ मेरे पास कुछ कलरफुल डो बच गया था, तो मैंने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इसके बहुत इजी वे में कुछ और मोमोज बना दिए थे। बच्चों को लंच बॉक्सेस में ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, हेल्दी भी रहती हैं इनके लिए। तो आप ये बनाकर और इनको फ्रीज़ कर दीजिए। छोटे साइज़ की बनाइए ताकि बच्चों को हैंडल करने में भी आसानी हो। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने इनके किनारों पे थोड़ा पानी भी लगाया है ताकि इनको स्टिक होने में आसानी हो। डम्पलिंग्स को स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ 2 स्टैंड्स लिए हैं और साथ ही 2 बटर पेपर मैंने सर्कल शेप में इसके ऊपर रख दिया है। इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर दूंगी थोड़ा सा, ताकि डम्पलिंग्स या मोमोज स्टैंड से चिपके नहीं। अब इसके ऊपर हम ये रख देंगे। थोड़ी थोड़ी गैप से हम इनको रखेंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। जब हम इनको स्टीम करते हैं तो ये सॉफ्ट होके थोड़ा सा ढलक जाते हैं और फिर अगर ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं लगते हैं तो फिर ये निकालते हुए फटने लगते हैं। मीडियम साइज़ का स्टैंड मैंने लिए थे, इसमें तकरीबन 9 डम्पलिंग्स आए हैं ईच स्टैंड के ऊपर। अब मैंने पतीली के अंदर 3 गिलास पानी डाल दिया है। पानी की मिकदार इतनी होनी चाहिए जो आपके स्टैंड से तकरीबन 1 इंच या 1.5 इंच नीचे रहे। इसे हाई फ्लेम पे स्टीम करेंगे हम। अब इसको कवर कर दीजिए और तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इनको स्टीम नहीं करना। जितनी देर में हमारे डम्पलिंग्स स्टीम हो रहे हैं हम सॉस बना लेते हैं। ये बेहतरीन सॉस बनता है इसका, बहुत ही मज़ेदार। और इसके लिए आपको चीज़ें चाहिए, वो है लहसुन 2 टेबल स्पून चॉप्ड, फाइन चॉप्ड लहसुन होना चाहिए। एप्पल विनेगर, अगर आपके पास एप्पल विनेगर नहीं है तो फिर आप वाइट भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून विनेगर इसमें चला गया। सेसमी ऑयल 2 टेबल स्पून, ऑयस्टर सॉस 2 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप मत डालिए। सोया सॉस 4 टेबल स्पून, ब्राउन शुगर पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, ये हॉट चिली पाउडर है। सेसमी सीड्स 1 टेबल स्पून। अब इसमें हम 4 टेबल स्पून पानी डालेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने स्प्रिंग अनियन के ग्रीन पार्ट्स को लिया है और उसको बहुत बारीक फाइन चॉप किया है। ये मैं 4 टेबल स्पून अनियन का ग्रीन पार्ट डाल दूंगी। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लीजिए ताकि जो शुगर है वो भी सब डिज़ोल्व हो जाए। देखिए कितना अच्छा सॉस तैयार हो चुका है। ये बेस्ट डिपिंग सॉस बनता है डम्पलिंग्स के लिए।
व्यूअर्स, यहाँ हमारे डम्पलिंग्स स्टीम्ड हो चुके हैं। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। इसको आप हॉट ही सर्व करते हैं। ये देखें, ज़बरदस्त से बहुत खूबसूरत हमारे डम्पलिंग्स तैयार हो चुके हैं। ये डम्पलिंग्स कह लीजिए या मोमोज कह लीजिए, कितना खूबसूरत शाइनी टेक्सचर दे रहे हैं। अब इसको ट्राई करने की बारी आती है, देखते हैं कैसे बने हैं। इसको सॉस में बहुत अच्छी तरह से डिप करके खाया जाता है। व्यूअर्स, ये बहुत मज़े के बने हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैसेजेस के थ्रू आपका अप्रिशिएट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक नई रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।